Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, ये नई टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो ये रीट भर्ती और पटवारी भर्ती के लिए विशेष टेस्ट सीरीज है जो हिंदी की है। और यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक का आपका यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा और टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है उनकी PDF भी यहाँ पर दी जाएगी। साथियों, PDF बहुत ही कम पेजों में आपको अवेलेबल हो जाएगी। आज जो पहला टेस्ट है वर्णमाला का, 30 प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। साथियों, इनमें से अगर आप 20 या 25 प्रश्न कर देते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक भी आप कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस 30 प्रश्नों के शानदार टेस्ट को। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। वर्णमाला का कुछ विशेष ज्ञान इस टेस्ट से आपको मिलने वाला है मित्रों। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 आता है मित्रों, वर्णमाला कहते हैं सार्थक शब्दों के समूह को, वर्णों के समूह को, वाक्यों के समूह को और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। तो देखिए मित्रों, इसका जो राइट आंसर आता है वो रहेगा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। साथियों, और जिस अन्य कोई सी भी भर्ती हो जिसमें हिंदी का अगर कोर्स आपका है तो वहाँ पर भी ये टेस्ट सीरीज उतनी ही ज़्यादा प्रभावी रहेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्राचीन हिंदी में स्वरों की संख्या थी 8, 11, 9 और 12। तो इसका आंसर जो आता है वो सही है, प्रथम विकल्प। प्राचीन हिंदी में स्वरों की संख्या 8 थी मित्रों। इसके बाद इसमें 3 नए जो स्वर हैं वो जोड़े गए। अब वर्तमान में इसकी जो संख्या है वो 11 हो गई है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, स्वर, व्यंजन और वर्ण। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार देखना है आपको। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें तो वर्ण यहाँ पर आपका विकल्प नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 4 आता है स्वरों व मूल व्यंजनों की संख्या है। विकल्प है आपके सामने 11 व 41, 33 व 11, 11 व 33 और 11 व 35। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आता है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में, वो इसका तीसरा विकल्प सही है। स्वरों की संख्या है 11 और मूल व्यंजनों की संख्या है 33। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। निम्न में से नवीन स्वर कौन सा है? आ, बड़ी ई, ए और बड़ा ओ। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो आता है वो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही है। देखिए, एक तो री है, एक बड़ा ए, आई भी जिसको आप बोलते हो, एक बड़ा ओ या औ भी जिसको आप बोलते हो, ये तीनों ही नवीन स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। और बाकी जो 8 स्वर है वो प्राचीन हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका 4था विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे साथियों। निम्न में से ह्रस्व स्वर है आ, ई, ऊ, री, ए, ई, ऊ, री, ए, ई, ऊ, री, ए, ई, ऊ, री। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो बताइए प्रश्न नंबर 6 में। मित्रों, राइट आंसर इसका आता है 4था विकल्प ए, ई, ऊ, री। ये चारों ही ह्रस्व स्वर है जिनको मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी आप इसको कह सकते हो। तो 4था विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे मित्रों। अग्र स्वर है ए, ऊ, ओ और ई। तो साथियों, राइट आंसर बताना है आपको प्रश्न नंबर 7 में। इसका जो राइट आंसर आता है साथियों, 7वें प्रश्न में इसका 4था विकल्प सही है, जो ई है छोटा। यहाँ पर साथियों आपका 4था विकल्प सही रहेगा, छोटा वाला ई है। ये अग्र स्वर के अंतर्गत आ जाता है। अगर अग्र स्वर की बात करें तो इनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन सी? ई, ए, आई और री। ये पांचों अग्र स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं, दोनों ई, ए, आई और री। साथियों, 4था विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ड़ और ढ़, अनुस्वार और विसर्ग, किशे और त्रय और ज्ञ और श्रय। तो साथियों, अयोगवाह वर्ण यहाँ पर आपको देखना है। और अयोगवाह वर्ण आते हैं अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह वर्ण इन दोनों को कहा जाता है। इनका योग न तो स्वर के साथ होता है न व्यंजन के साथ, इसलिए इनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। जिसको नॉर्मली आप जब वर्णमाला पढ़ते हो तो अंगूर वाला और 2 बिंदी वाला भी आप इसको कह सकते हो। इसको अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 4, 16 और 11।
तो साथियों प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर दीजिए। साथियों प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर आता है आपका दूसरा विकल्प। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है मित्रों। चारों ही संयुक्त व्यंजन आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं? एक सौ होता है किशे, एक होता है त्रय, एक होता है ज्ञ और एक होता है श्रेय। इन चारों को संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। हालांकि और भी होते हैं संयुक्त व्यंजन, लेकिन साथियों 4 को ही सही माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे साथियों। किसे व्यंजन का निर्माण हुआ है? तो इस शब्द को ध्यान से देखिए, फिर आंसर दीजिए। क प्लस आधा शे, आधा क प्लस आधा शे, आधा क प्लस शेष अंक वाला है ना, और आधा क प्लस षटकोण वाला। तो साथियों राइट आंसर दीजिए। सोच समझ कर राइट आंसर आपको देना है मित्रों। राइट आंसर आता है इसका चौथा विकल्प। जो ये किशे है, ये देखिए इस प्रकार बना हुआ है, इसमें हलंत नहीं लग रहा है, तो इसका निर्माण आधा तो क और पूरा शे षटकोण वाला, इससे मिलकर के किशे का निर्माण हुआ है। देखिए अगर यहाँ पर हलंत लगा रहता, यहाँ पर हलंत रहता, तो यहाँ पर शे षटकोण वाले में भी यहाँ हलंत लग जाता है, लेकिन यहाँ हलंत नहीं है तो फिर इसमें हलंत नहीं लगेगा, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। क और ख का उच्चारण स्थान है कंठ, दंत है, मूर्धन्य और ओष्ठ है। तो साथियों राइट आंसर आता है अकु है, विसर्ग नियम कंठ है, मतलब ए आ के वर्ग विसर्ग और है का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है। क्लियर है सभी के? किसी भी प्रश्न में अगर डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि हाँ भाई हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। बहुत ही शानदार और गिने चुने प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मित्रों इस टेस्ट सीरीज में। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। है का उच्चारण स्थान है कंठ से, दंत से, काकल्य से और कंठोष्ठ से। तो मित्रों राइट आंसर जो आता है, अगर आपने प्रथम विकल्प राइट आंसर दिया है तो ये आपकी सेकंड चॉइस रहेगी। अगर आपके विकल्प में काकल्य रहेगा, काकल्य अगर विकल्प में रहता है तो फिर आप कंठे को न सही करके आप काकल्य को सही करो। विसर्ग और है का उच्चारण स्थान आपको किसको मानना है? काकल्य को सही मानना है। अगर कंठे भी विकल्प में है, काकल्य भी विकल्प में है, तो आपको काकल्य सही करना है। काकल्य विकल्प में नहीं है तो फिर आपको कंठे करना है साथियों, ठीक है। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम है। अंतस्थ व्यंजन आपको देखना है ये व रे ल, ये ले रे व, ये रे ले व और ये ले व रे। तो साथियों इसका राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 13 में। मित्रों इसका राइट आंसर है ये रे ले व। यज्ञ का, रथ का, ले लड्डू वाला और व वकील वाला, ये चारों अंतस्थ व्यंजन एक सही क्रम है। मित्रों ये हिंदी में पूछे तब ये क्रम होगा। अगर ये चीज़ संस्कृत में पूछी जाती है अंतस्थ व्यंजनों का क्रम, तो फिर ये जो प्रथम विकल्प है ये व रे ल, ये आपका सही रहेगा। सीधी सी चीज़ है, रल शब्द तो संस्कृत में पीछे आता है और लव शब्द हिंदी में पीछे आता है। अंतस्थ व्यंजनों में 101% आपको इसी तरह से अपना आंसर देना है एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाता है तो। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। उक्षिप्त वर्ण है विसर्ग और अनुस्वार, ड़ और ड, सड़क वाला और पढ़ाई वाला, है ना, त और रे और ड और ढ। तो साथियों उक्षिप्त वर्ण होते हैं 2 ड़ जिनको कहा जाता है, ठीक है। उक्षिप्त वर्ण इनको या ताड़नजात या द्विगुण भी इसको कहा जाता है। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है कंठ से, मूर्धन्य से, नासिक से और तालव्य से। साथियों अनुस्वार का यदि उच्चारण स्थान की बात करूं तो इसका उच्चारण स्थान माना जाता है नासिक से। किससे माना जाता है अनुस्वार का उच्चारण स्थान? नाक से माना जाता है, इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। मित्रों कमेंट करके जरूर जाए कि टेस्ट आपको कैसा लगा, और ये भी बता के जाए साथियों कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। नासिक के व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। तो देखिए मित्रों नासिक के व्यंजन की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण मतलब जो 5वां वर्ण होता है वो नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है। वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनमें जो 5वां वर्ण आता है सभी में वो 5वां वर्ण ही नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे मित्रों। घोष वर्ण कौन सा है? क कबूतर वाला, त थन वाला,
चे चम्मच वाला और गे गमला वाला। साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 17 में राइट आंसर क्या रहेगा। मित्रों इसका राइट आंसर है चौथा विकल्प। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में गे गमला वाला जो है वो घोष वर्ण है। घोष वर्ण को सघोष वर्ण भी कहा जाता है। घोष वर्ण को क्या कहा जाता है? सघोष वर्ण भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है वो घोष वर्ण कहलाता है। तो बाकी के ये तीनों तो साथियों पहले दूसरे वर्ण के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये अघोष है और यहाँ की तरफ जो ग गमला वाला है वो सघोष या घोष वर्ण है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 17वें में आपका चौथा विकल्प सही है ना। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। अघोष महाप्राण वर्ण को छाटिए। त तरबूज वाला, जे जहाज वाला, द दवाद वाला और थे थन वाला। तो साथियों प्रश्न नंबर 18 में राइट आंसर बताना है आपको, इनमें से अघोष महाप्राण वर्ण कौन सा है। मित्रों 18वें प्रश्न में आपका राइट आंसर है थे थन वाला अघोष भी है और महाप्राण वर्ण भी है मित्रों। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है? महाप्राण का मतलब है प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। निम्न में से वत्सर्य वर्ण है र, न, ल और उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा उपयुक्त सभी। ये जो वत्सर्य वर्ण हैं इनकी संख्या 5 होती है। एक तो होता है न, एक होता है ल, फिर आता है र, फिर आता है आपका स और फिर आता है आपका जे। इन पांचों व्यंजनों को वत्सर्य वर्ण के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। नल रसज आप इसको याद रख सकते हो। तो चौथा विकल्प सही है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ख खरगोश वाला, घ घड़ी वाला, छ छतरी वाला और द दवाद वाला। तो साथियों 20वें प्रश्न में आपका जो चौथा विकल्प है वो अल्प प्राण वर्ण है। कौन सा है? अल्प प्राण, जिसको बोलने में श्वास कम मात्रा में बाहर निकलती है वो ही अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। द्वित्व वर्ण कौन से शब्द में है? कॉलेज, समाचार, उत्साह और दिल्ली। तो साथियों यहाँ पर दिए गए जो विकल्प है उनमें चौथा विकल्प सही है। इसमें द्वित्व वर्ण का प्रयोग किया गया है, तो चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। अरबी फारसी या नुक्ता वर्णों की संख्या कितनी है? 4, 3, 5 और 6। साथियों 22वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। मित्रों इसका राइट आंसर आता है विकल्प नंबर 3। अरबी फारसी या नुक्ता वर्णों की संख्या कुल होती है 5। कितनी होती है? 5। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। आगत स्वर युक्त शब्द कौन सा है? उल्लेख, आओ, कॉलेज और स्कूल। तो मित्रों देखिए आगत स्वर युक्त यहाँ पर शब्द देखिए तो आपका जो तीसरा विकल्प है कॉलेज वाला, ये आगत स्वर युक्त शब्द के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। देखिए आगत स्वर, ये आपने ये शब्द हिंदी में नहीं देखा होगा, ये अंग्रेजी भाषा से आया है। किससे आया है? अंग्रेजी भाषा से। जिसको आप लिखते हैं ना कॉलेज, डॉक्टर, ये चीज़ें ये क्या है? आगत स्वर की ही चीज़ें हैं मित्रों ये। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। पार्श्विक व्यंजन है र, ये और व, ल और ड़। तो साथियों देखिए आपको राइट आंसर बताना है। पार्श्विक व्यंजन यहाँ पर ल है। क्या है? ल। ये व यहाँ पर अर्ध स्वर के अंतर्गत आ जाता है। र आपका लुंठित या प्रकंपित व्यंजन होता है और ड़ आपका उच्छिप्त वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। निम्न में से विवृत स्वर है। विवृत, ई, उ, री और आ। तो साथियों देखिए विवृत, संवृत, अर्ध संवृत नाम सुने होंगे आपने। विवृत सिर्फ एक होता है और वो होता है आ। क्या होता है? विवृत स्वर आ होता है। तो चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। हिंदी का विवादास्पद स्वर किसे माना जाता है? ए, आई, री और ओ। तो साथियों विवादास्पद स्वर की अगर बात करें तो आपका जो तीसरा विकल्प है री वाला, ये एक विवादास्पद स्वर है। बहुत से जो हिंदी के जानकार है वो री को स्वर नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। इसको विवादास्पद स्वर के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 27। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है?
47, 44, 49 और 52। तो देखिए मित्रों, कुल वर्णों की संख्या होती है 52। कितनी होती है? 52। अब देखिए मित्रों, वर्णमाला में कुल वर्णों की अगर बात करें तो आपका 52 ही आंसर सही रहेगा। क्या रहेगा? 52 आंसर सही रहेगा। लेकिन जो लिखी हुई वर्णमाला होती है उसमें अगर आप गिनोगे तो 52 वर्ण आपको उसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है साथियों। अब अगर कोई ये कहता है कि सर 52 कैसे है, तो मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जाइए, मैं आपको फिर 52 ही वर्णमाला आपको बतानी पड़ेगी मित्रों, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, किंतु मात्रा चिन्ह है 9, 10, 11 और 12। साथियों, जो हिंदी भाषा है उसमें स्वर तो टोटल 11 होते हैं, लेकिन उसके जो मात्रा चिन्ह है मित्रों वो 10 होते हैं, क्योंकि जो आपका ए अनार वाला होता है उसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। तो आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। निराकार वर्णों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 और 4। तो देखिए, निराकार वर्णों की संख्या होती है 2। आपका जो अनुस्वार है और जो आपका विसर्ग है, इनको निराकार वर्ण भी कहा जाता है। तो दूसरा विकल्प सही है। और आज का अंतिम प्रश्न देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लगता है तो, और चैनल का नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जाए साथियों। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। उसमें व्यंजनों का सही क्रम है श, श, स है, श, स, श है, स, श, स है और श, स, श है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है उसमें व्यंजनों का सही क्रम होता है शंख, षटकोण, सरुता और हल। प्रथम विकल्प सही है। कमेंट जरूर करके जाए टेस्ट कैसा लगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और ये भी बताया जाए कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही होते हैं। ठीक है मित्रों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।